बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, एक तो रूस और यूक्रेन के बारे में। इस जंग में जो एक अच्छी ख़बर आई थी वो ये थी कि दोनों मुल्क जो हैं किसी मुआहदे पे पहुँच चुके हैं और यूक्रेन ने अपनी जो शराइत हैं वो रूस की वो तस्लीम कर ली हैं। लेकिन अब एक और इत्तला आई है कि यूक्रेन फिर अपनी बात से दौड़ गया है और दोबारा से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई में आ गई है शिद्दत। और रूस की फ़ौज बदस्तूर अब पेशकदमी कर रही है दारुल हुकूमत केफ में, और केफ के इर्द गिर्द लड़ाई जो है वो खूनरेज़ हो चुकी है और बड़े छोटे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, फ़िज़ाइया इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि स्टिंगर मिसाइल से जो रूसी हेलीकॉप्टर है वो भी कहते हैं कि मार गिराया है। तो रूसी फ़ौज ने केफ का घेराव मज़ीद तंग कर लिया है और नवाही कस्बे बोचाका का कंट्रोल हासिल कर लिया है। शहर के बाहर रूसी और यूक्रेन फोर्सेस में शदीद लड़ाई हो रही है और यूक्रेन फ़ौजियों ने रूस के मुतअद्दिद टैंक जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, ये दावा किया जा रहा है। जबकि खरकीव और सोमी और मारियोपोल समेत दीगर शहरों में बमबारी का सिलसिला बहुत बढ़ चुका है जी। और तुर्की में रूसी और यूक्रेनी वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे और उसमें कामयाबी के जो इम्कानात पैदा हुए थे वो रिवर्स गियर लग गया है। और इसमें जो बात बताई जा रही है कि ये कम व बेश मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, शराइत तस्लीम कर ली गई थी, लेकिन फिर मगरबी मुल्कों का एक मैसेज आया, बड़ी ताकतों का। वाशिंगटन ने इंटरवीन किया और फिर यूरोपीय यूनियन और नेटो ने, तो उसके बाद से यूक्रेन को फिर कोई थोड़ा सा हौसला दिया गया है। और उसमें अब यूक्रेन में बाकायदा तौर पे यूक्रेन को ये मैसेज दिया गया है कि हम रेगुलर आर्मी नहीं भेजेंगे, बाकायदा तौर पे ऐलान करके आपको आर्मी नहीं देंगे, लेकिन हम प्राइवेट मलेशिया की शक्ल में तमाम मुल्क अपना अपना हिस्सा डालेंगे और एक गुरिल्ला फोर्स तैयार होगी जो कि ट्रेंड होंगे। जितने भी लोग आएंगे वो ट्रेंड लोग होंगे और बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल्स होंगे, लेकिन वो आएंगे अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में और वो यहाँ आके रूस के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और इसमें जो बेहतरीन अपने स्नाइपर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं और जो कनाडा का बेहतरीन स्नाइपर है वो भी कहते हैं कि जी यूक्रेन पहुंच चुका है और उनका रिकॉर्ड है कि 3.5 किलोमीटर तक उन्होंने ये निशाना लेके अपने टारगेट को कत्ल किया हुआ है। वो अफ़गानिस्तान में भी जा चुके हैं, कनाडा की जो फ़ौज थी उसमें थे, इराक़ में भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर चुके हैं। तो अब ये लड़ाई जो है वो खौफनाक हद तक, क्योंकि पहले दो जो हैं रूस के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर, दोनों को स्नाइपर्स के ज़रिए मारा गया है। ये लड़ाई बहरहाल आगे बढ़ती जा रही है जी। और इसी लड़ाई के नतीजे में जो कि ख़बर आई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ मामलात हो रहे हैं, सुलह सफाई की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद तेल की कीमतें कम हो गई थीं और रूस ने ये कहा है, पुतिन ने, कि अगर वो भी जवाबन उसने भी अपने इक़दामात उठाना शुरू कर दिए तो फिर मगरबी मुल्कों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो रूस भी पाबंदियां लगा सकता है, पुतिन ने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि मॉस्को ने जवाबी पाबंदियां आयद की तो मगरबी मालिक को सख्त दुश्वारी और तकलीफ़ होंगी। और उनके पास क्या है, वो कहते हैं कि जी अगर यूरोप ने रूस के ख़ाम तेल पर पाबंदी लगाई तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत $300 फ़ी बैरल हो जाएगी और तेल की मज़ीद कीमत बढ़ने से दुनिया भर की मईशत मुतासर होगी और तरक्की पजीर मुल्कों को तो बहुत ही धचका लगेगा। इसलिए पुतिन कहते हैं कि रूस पर पाबंदियां ना लगाई जाएं, जवाबन वो भी ऐसा कर सकता है और फिर हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई के हुक्मरानों से। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी तक प्रेसिडेंट बाइडन की और इमरान खान साहब की
टेलीफ़ोन कॉल नहीं हो सकी और यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को निशाना बनाया जाता है। तो सऊदी अरब में भी ऐसा था कि प्रेसिडेंट बाइडन ने, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका टिल्ट जो था वो ट्रंप की तरफ था और इमरान ख़ान साहब को भी यही समझा जाता है। लिहाजा प्रेसिडेंट बाइडन ने ये असूल वज़ा किया कि वो सिर्फ बात करेंगे अपने हम पल्ला से, यानी कि किंग सलमान से, और यूएई में करेंगे यूएई के फरमारवा से, और उसके नीचे बात नहीं करेंगे। ये टसल वहाँ पे चल रही है। अब चूँकि मामला आ रहा है और हकीकत ये है कि सऊदी अरब में जो डिफेक्टो किंग हैं वो हैं MBS क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वही मामलात को चला रहे हैं, वही लेके आगे बढ़ रहे हैं। और यूएई में देख रहे हैं वहाँ के क्राउन प्रिंस। अब हुआ ये कि अब जो ये रूस और यूक्रेन की क्राइसिस जब हुआ तो MBS की बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी हुई, पुतिन के साथ भी हुई, तैयब उर्दवान भी दोनों से राब्ते में हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस से राबिता करने की कोशिश की और ये इंकशाफ हो चुका है। मगरबी मीडिया इसकी तस्दीक कर चुका है, वाशिंगटन इसकी तस्दीक कर रहा है कि बाद सीनियर हुक्काम ने कोशिश की पिछले दिनों कि सदर बाइडन की सऊदी अरब के जो अमलन रहनुमा हैं डिफेक्टो क्राउन प्रिंस और किंग मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से फ़ोन पे बात हो जाए। लेकिन इस मौके पे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी माजरत की इस टेलीफोन कॉल को अटेंड करने से और प्रेसिडेंट बाइडन से बात करने में, और क्राउन प्रिंस जो यूएई के हैं उन्होंने भी इससे माजरत की और ये टेलीफोन पे बातचीत ना हो सकी। और एक फ़ोन कॉल की वो कहते हैं कि तवक्को थी और इसमें जो एजेंडा था, असल जो बात है वो था तेल क्राइसिस से कैसे निपटना है, तेल की कीमतों को काबू में कैसे रखना है। ये था प्रेसिडेंट बाइडन की कॉल का मकसद कि रूस की वजह से, रूस यूक्रेन जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो इन मुल्कों से जो कि ऑयल प्रोड्यूसर हैं इनको ज़रा करें, काबू करें और ज़रा लॉलीपॉप दें, और तंजीम जो ओपेक है उसमें इनको कहें कि आप अपना किरदार अदा करें और तेल की कीमतें ना बढ़ने पाएँ। लेकिन दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल पे भी बात करने से इनकार कर दिया और पेट्रोलियम प्राइसेस भी बात करने से इनकार कर दिया, और प्रेसिडेंट बाइडन से इन दोनों रहनुमाओं की बात नहीं हो सकी। तो इसलिए जी ऐसा भी होता है। एक और ख़बर है और वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट साबिक ट्रंप का जो तैयारा था उसका एक इंजन फेल हो गया और उसकी हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। ये तैयारा भी पाकिस्तानी नैयाद जावेद अनवर का था जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इंतहाई करीब हैं। इस तैयारे के 3 इंजन थे, 3 में से एक इंजन फेल हुआ है, उसकी तहकीकात की जा रही हैं। अलबत्ता प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रहे खैरियत से और उनको कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। फिर इसी तरीके से एक और भी पाकिस्तान पे ये जो टसल चल रही है, अमेरिका पाकिस्तान, अमेरिकी कानून साज जो हैं वो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देने का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाई जाएँ। ये मुतालबा किया है। पाकिस्तानी सफ़ीर वाशिंगटन में हैं मसूद अहमद ख़ान, और उन्होंने कश्मीरी और पाकिस्तानी ग्रुपों से उनका कहते हैं कि मुंसलिक होने का इल्ज़ाम लगाया है और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। ये इंडियन लॉबी है, आपको मालूम है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे लॉबिस्ट मौजूद होते हैं। और स्कॉट पेरी की जानिब से ये बिल पेश किया गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाली रियासत करार दिया जाए। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे सफ़ीर के हैं जी, बैरिस्टर कह रहा हूँ, मसूद अहमद ख़ान, ये इंतहाई सीनियर सफारतकार हैं और इंतहाई अहम ओहदों पर रह चुके हैं, और आखिरी जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पे थी। और पाकिस्तान का चूँकि इस वक्त फोकस है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे मुक़दमा कश्मीर सही तौर पे लड़ा जाए, तो मसूद अहमद ख़ान साहब
वो ये कहना चाहिए कि वो बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडिया है कश्मीर के बारे में। तो इसलिए पहले तो उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने की कोशिश की गई, उनको डिले करवाया गया, उनके कागजात नामा तकर्री पे जो एक प्रोसीजर होता है उसको रुकवाने की कोशिश की गई। लेकिन बिल आखिर जब ये सारी हर्डल्स क्लियर हुई और उनकी कागजात मंजूर हुए, तो अब वो सऊदी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। और इंडियन लॉबी को अब इस बात का एहसास है कि अब वो चर्ब ज़ुबानी की बुनियाद पर अपना कश्मीर का मामला उधर उस पर मसख नहीं कर सकेंगे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और 9 मार्च को 3 कानून साज़ों, ये स्कॉट पेरी है, ग्रेगरी है, स्टोबी है और मैरी ई मिलर है, इन्होंने अमेरिकी जनरल मैरिक गारलैंड को ख़तरसाल किया है और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जनाब मसूद अहमद ख़ान साहब पे उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो मेरा ख़्याल है ये इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं, इस तरह के खतूत हैं, रद्दी की टोकरी में जाने के काबिल तो हो सकते हैं, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब यूक्रेनी सदर को जो बात कन्वे की गई है वो भी ज़रा सुन लें कि रूस के ख़िलाफ़ जंग में शिरकत के लिए गैर मुल्की रज़ाकारों की यूक्रेन आमद, इनको रज़ाकारों का नाम दिया जा रहा है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है। ये प्रॉक्सिस और गुरिल्ला फोर्स ये होगी और ये लड़ेगी और उसके लिए अब बेशुमार लोगों को प्राइवेटली भेजा जा रहा है और उनको ज़ाहिर है गुमनाम तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा और ये जंग जो है इसको तूल दिया जाएगा और इस तूल देने के जंग के नतीजे में मेरा ख़्याल है कि किसी के हिस्से में भी शायद कुछ ना आए। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेट में यूक्रेन की इमदाद समेत $1 खरब 50 अरब का बिल मंजूर हो गया है और यूक्रेन के लिए बनाया गया इमदादी पैकेज माली सहूलियात समेत दीगर फ़ौजी आलात और इंसानी इमदाद पर मुश्तमिल है। अमेरिकी सेनेट ने हुकूमत को यूक्रेन के लिए मुख्तस $13 अरब 60 करोड़ इमदाद समेत $1 खरब 50 अरब फ़ंड के बिल की मंजूरी दी है और गैर मुल्की जो ज़राए अबलाग हैं उनके मुताबिक 2700 सफ़ात पर मुश्तमिल बिल 31 के मुकाबले में 68 वोटों की वाज़ेह बस अक्सरियत से ये मंजूर हुआ है।